संसार की जातीय एकता स्वरूप की एकता है। शरीर की जातीय एकता स्वरूप की एकता संसार से है, इसलिए संसार जो प्राप्त होगा शरीर को प्राप्त होगा, और शरीर आप नहीं है, इसलिए संसार आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। पर हमारे को यह भ्रम है कि शरीर संसार हमको प्राप्त हो रहा है, इसकी आशा में हम जीते हैं। आज नहीं कल प्राप्त होगा, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति को संसार कहते हैं। हमारी इच्छाएं उनकी पूर्ति संसार से हो रही है, पर हो रही संसार की इच्छा पूर्ति, शरीर की इच्छा पूर्ति हो रही है, हमारी इच्छा कोई नहीं पूर्ति। तो आपकी इच्छा कैसे पूर्ति? आपकी इच्छा ही नहीं है, आप तो इच्छा रहित हैं, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, और आपके अंदर संसार भी नहीं है, संसार की मांग भी नहीं है। संसार की मांग तो शरीर को है, आपको नहीं। तो इसलिए जिस भ्रम के अंदर जब पूरा संसार जीता, यही जन्म मरण का कारण है। अगर व्यक्ति ये सोच लिया जाए कि अगर सोच ले तो शरीर कैसे चलेगा, शरीर के साथ में शरीर का प्रारब्ध मौजूद है, प्रारब्ध से शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उसमें आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर देनी चाहिए और इच्छाओं की निवृत्ति करनी चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर, इच्छाओं की निवृत्ति करने पर विश्राम प्राप्त हुआ। उस विश्राम में आप अपनी स्थिति बना सकते हैं। पर हमको वो संतोष नहीं होता है, हमको संसार चाहिए, और संसार की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं, इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। हम उसकी पूर्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए हम बहुत दुखी होते हैं। जिसके पुत्र नहीं है वो चाहता है पुत्र चाहिए, पुत्र पैदा हो जाता है, वो कोई शराबी बनेगा, कोई कबाबी बनेगा, कोई माता पिता को पिटाई भी कर देते हैं, तो उस संतान से भी दुखी। धन चाहिए, धन को लूटने के लिए चोर डकैत आएंगे, वही मारपीट करके छीन के ले जाएंगे, या आपके लड़के बच्चे ही आपसे छीन लेंगे, आपको दुख दे करके आपको घर से भी निकाल सकते हैं। कई तो माता पिता को अनाथालय में भर्ती कर देते हैं। अब जिस संतान का आपने बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया, उसका व्यवहार ऐसा हुआ, तो आप सुखी रह सकते हैं क्या? आप कहेंगे हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं। अरे आपके बच्चे नहीं होंगे, औरों के तो बहुत संसार तो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से संसार से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आपकी आवश्यकता तो कुछ है ही नहीं, आपको संसार से कुछ भी चाहिए नहीं। शरीर को चाहिए तो प्रारब्ध के अनुसार सब प्राप्त हो जाएगा उसको। आप इच्छा रहित होकर के भी संसार में रह सकते हैं। आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, इच्छाओं की निवृत्ति कर दीजिए। आवश्यकता की पूर्ति शरीर की मांग है, उसकी पूर्ति कर दीजिए, और आप अपनी विश्राम स्थिति में आ जाइए। विश्राम का मतलब श्रम से रहित होना। श्रम होता है मानसिक या भौतिक, तो चलो भौतिक श्रम तो कर दीजिए, शरीर की आवश्यकता है, और मानसिक श्रम का त्याग कर दीजिए, या मानसिक श्रम से राहत लीजिए। हम मानसिक श्रम में ज्यादा फंस जाते हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। व्यर्थ चिंतन, उसका परिणाम होता है व्यर्थ चिंतन। तो व्यर्थ चिंतन की वजह व्यर्थ कर्तव्य भी करते हैं हम। तो व्यर्थ चिंतन का त्याग कर देना चाहिए, हम आराम से रह सकते हैं। आपकी आवश्यकता की पूर्ति प्रारब्ध से हो जाती है, और आपके लिए तो संसार से कुछ चाहिए नहीं। संसार के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दे सके और आप संसार से ले सके। संसार के पास ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारी जो हवस है संसार से प्राप्त कर, क्योंकि हमारी मांग है कि संसार में, संसार की माया है वो आपको व्याप्त है। मैं और मोर तोर ते माया, ये माया का रूप है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का रूप है। अब इसके वशीभूत होकर के हम संसार में पूरा जिंदगी बिता देते हैं।
मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में हम अपना जीवन कल्याण कर सकते थे, तो जीवन कल्याण को न करके हम संसार के अंदर ही इस जीवन को बिता देते हैं, बहुत बुरी गति से तड़पते हैं। आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम संसार को छुएंगे नहीं, संसार का संपर्क नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, संपर्क नहीं जोड़ेंगे, तो संसार में आपकी किसी ने तारीफ कर दी, अरे आप तो बहुत बड़े हैं, उस तारीफ को लूटने के लिए आप संसार में फंस जाएंगे, अपने मान सम्मान में फंस जाएंगे। ठीक है, भौतिक पदार्थों की आपकी आवश्यकता नहीं है, पर संसार जो आपकी तारीफ करेगा, वाह आप तो बहुत अच्छे, आप बहुत सज्जन हैं, इस तारीफ के लोभ में आप संसार में फंस जाएंगे, उसको अच्छा समझेंगे, और जो आपकी तारीफ नहीं करेंगे उसको बुरा समझेंगे। इसका नाम है राग और द्वेष। और जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष रहेगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता तो हमारा जीवन कल्याण भी नहीं हो सकता। ये बहुत बुरी बला है। इसका पोषण करने वाला कौन? अहंकार। अहंकार की निवृत्ति हम कर दें तो हम बहुत कुछ बच जाएंगे। अहंकार की निवृत्ति करनी चाहिए। ये मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है, अपने अधिकार, तो उसके लिए क्या करना? अपने अधिकारों का त्याग कर दीजिए, कर्तव्य का पालन करें और अधिकारों का त्याग कर लें। अपना अधिकार किसी में मानिए मत। जो आपने अधिकार अपने मान रखे वो मिथ्या हैं, झूठे हैं। किसी पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार लालसा ही बंधन का कारण है। अधिकार लालसा का त्याग कर दीजिए और निरभिमानी होकर के कर्तव्य का पालन। कर्तव्य पालन क्यों करना? कर्तव्य पालन क्यों करें? फिर कर्तव्य पालन इसी लिए कीजिए कि कर्तव्य पालन किसके द्वारा करेंगे? आप शरीर के द्वारा करेंगे। और किसके लिए करेंगे? संसार के लिए करेंगे। तो इस शरीर का लालन पोषण संसार ने किया है। आपके शरीर का लालन पोषण आज संसार ने किया है। आपके माता पिता ने किया, समाज ने किया, किसी ने पढ़ाया, किसी ने लिखाया, किसी ने लालन पालन किया। तो संसार का ऋण आपके इस शरीर के ऊपर है, आपके ऊपर किसी का ऋण नहीं है, पर शरीर के ऊपर संसार का ऋण है। उस ऋण की पूर्ति करना आवश्यक है। तो वो ऋण की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? सेवा के द्वारा। तो आप सेवा करिए, सेवा के द्वारा संसार के ऋण की पूर्ति कर दीजिए, आप उससे निवृत्त हो जाएंगे। संसार का ऋण उतर जाएगा आपको। और अपने आप में कुछ मत रखिए, अपनी मांग को छोड़ दीजिए। अपनी मांग जो संसार से है उसको त्याग दीजिए, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। अपनी मांग का त्याग कर दीजिए। जिसमें आप ऋण मुक्त हो जाएंगे उस समय आप स्वतंत्र और स्वाधीनता स्थिति में होंगे। स्वतंत्रता स्वाधीनता की स्थिति में होंगे। वह स्वतंत्रता और स्वाधीनता ही आपकी मुक्ति स्थिति है, पर हम उसमें खुशी नहीं है। हम चाहते हैं कि चार हमारी सेवा करने वाले हों, चारों पे हमारा हुक्म चले, हमारा लोग वाग कहना माने, हम जैसा कहें लोग वाग करें। ये मांग हमारे अंदर अहंकार बस बसी हुई है। उसका त्याग हम अहंकार के त्याग से कर सकते हैं। कोई हमारा कहना माने तो क्यों माने? हम अपनी कहने मानने की लालसा को क्यों अपने अंदर बसाए हुए हैं? इस जो है अहंकार की वासना को त्याग कर देना चाहिए। यदि छूटना चाहते हैं तो, मुक्त होना चाहते हैं तो संसार की सभी चीज संसार को सौंप दीजिए। संसार की चीज पे से अपना अहमत तो हटा लीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपका आप में कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका संसार है। तो संसार की वस्तु संसार को सौंप दो, आप ऋण मुक्त हो गए, भार से मुक्त हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। उस समय आप मुक्त स्थिति में। पर जब मुक्त स्थिति में बाधा कब पड़ती है? जब संसार को हम अपना मान लेते हैं। तो ये इसको कहते हैं अहमता ममता। अहमता ममता का आप त्याग कर दीजिए। सोच लीजिए मेरा कुछ नहीं है,
जो कुछ है संसार का है, ये शरीर भी संसार का ही है और संसार में ही छूटेगा, आपके साथ नहीं जाएगा। जो चीज आपने अपनी मान रखी है अहंकारवश, उसको, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास रुपए पैसे हो तो उसको निकाल निकाल के बाहर फेंके। रुपए पैसों को संभाल कर रखिए, तालाबी लगाइए, कूची लगाइए, वो कर्तव्य पालन है। कर्तव्य पालन आप अवश्य कीजिए, वो शरीर का कर्तव्य पालन है और कर्तव्य पालन इसलिए कीजिए संसार के ऋण से मुक्त होने के लिए। यहां विवेक की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक हम संसार के कर्तव्य का पालन करें और इच्छाओं की निवृत्ति कर दें, तो आप जो है सभी प्रकार के अहमता ममता आदि का त्याग करके संसार के ऋण से मुक्त होकर के अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। पर बात यह कि हम इसको क्यों नहीं त्याग पाते, क्यों नहीं कर पाते? अहंकारवश। तो अहंकार बहुत दूर तक पकड़ता है, अहंकार बहुत दूर तक पकड़ता है। रास्ते चलते में हम सोचते हैं कि इसने मेरे को नमस्कार नहीं किया। अरे आपको नमस्कार क्यों करे कोई? आप क्या चीज है? हम सोचते हैं कि इसने हमको नमस्कार नहीं किया। छोटा भाई ने मेरा कहना नहीं माना, मेरे पुत्र ने मेरा कहना नहीं माना। अरे वो क्यों माने? उसका अंतःकरण अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है। इन चीजों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, अहमता और ममता दोनों का त्याग कर दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। और जब तक ये बसी हुई हमारे, समझो कूड़ा कबाड़ हमारे अंदर बसा हुआ है, कूड़ा कबाड़ को साफ किए बगैर आप सुखी नहीं हो सकते। तो संसार के ऊपर जो आपने अधिकार मान रखा है, उस अधिकार का त्याग कर दीजिए। पहली चीज कि हमारा किसी पे कोई अधिकार नहीं है। कोई पूछता है सलाह दे दीजिए, और नहीं पूछता है तो न दीजिए। अपने को सलाह योग्य समझे ही क्यों? जहां ये समझे कि हमने सलाह देने योग्य, वहां अहंकार जग जाएगा। अहंकार आपके लिए बहुत प्रकार के बंधन उपस्थित कर देगा। तो अहंकार, अहमता और ममता से दूर होइए। ये क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आप मुक्त स्थिति में आ सकते हैं, और इसमें आकर के हम माया के उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के बंधनों को पालते हैं। वो बंधन अपने बनाए हुए, कोई दूसरे ने नहीं बनाए। अपने बंधन को बनाने वाले हम स्वयं हैं, और बंधन को त्यागने वाले भी आप स्वयं हैं। अपने बनाए हुए बंधनों का त्याग आप अहंकार के त्याग से कर सकते हैं। अहंकार के द्वारा बंधन बनाए आपने, अहंकार का त्याग कर दीजिए, सभी बंधन अपने आप ही टूट जाएंगे। आपके अंदर सरलता आ जाएगी और वास्तव में मानवता आ जाएगी। अहंकार के वशीभूत होकर के हम मनुष्य नहीं, पशु हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है किसी भी चीज का, बाल भर जो कसर आई, अंत जीव काल मुख जाई। बाल भर भी अगर कसर है, हमारे अंदर अहंकार है, हम काल के वशीभूत हैं। अहंकार को समग्र रूप से त्याग देना चाहिए और मानवता के साथ में कर्तव्य पालन करना चाहिए। और कर्तव्य पालन में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना यह काम नहीं होगा। एक जो है दृष्टांत दे देता हूं छोटा सा। बैलगाड़ी चल रही थी और बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता ये सोच रहा था कि बैलगाड़ी मेरे बल पे चल रही है, तो बैलगाड़ी कुत्ते के बल पे चल रही थी। उसको यह अभिमान था, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो बैलगाड़ी चली नहीं सकती है। तो सोच रहा था ये। तो जगह अब बैल थे, बैलों ने पूंछ मारी नीचे से, तो पूंछ मारी उसके मुंह पे लगी। करे मेरे पूंछ मार दी, मैं अभी इससे अलग हो जाता हूं। तो कुत्ता निकल करके अलग हो गया बैलगाड़ी से। तो बैलगाड़ी तब भी चलती रही। बैलगाड़ी तभी तो घुघरे लग गया बैलों के ऊपर कुत्ता, सींग से उठा करके बैलों ने अलग फेंक दिया।
जब कुत्ते का अभिमान दूर रहा कि अरे मेरे बिना भी बैलगाड़ी चल सकती है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति को एक अभिमान होता है कि मेरे बिना संसार चलेगा नहीं। आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, आप नहीं रहेंगे तब भी संसार चलता रहेगा। ये अहंकार ही आपका काल है। इस मिथ्या अभिमान का त्याग कर दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। इस मिथ्या अभिमान को हम अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं, उन माने हुए अधिकारों का त्याग कर दें, आप सुखी हो जाएंगे। कर्तव्य का पालन करें, अधिकारों का त्याग कर दें। तो पर ये हम नहीं कर सकते, सोचते हैं कि इसके बिना फिर जी करके करेंगे क्या। अपने अधिकार त्याग दें तो फिर हम जी कर करेंगे कि संसार में रह के करेंगे क्या। कोई हमको नमस्कार भी नहीं करेगा, उस नमस्कार की भूख को भी त्याग दें, आप सुखी हो जाएंगे। पर ऐसा हम करना नहीं चाहते, हमको अहंकार नहीं करने देता। वो अहंकारी रावण है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको मुक्त नहीं होने देना चाहता। उसके लिए हम संतों के पास जाते हैं। तो संसार में तो हम झुकते नहीं किसी के सामने, संतों के सामने कम से कम झुक जाएंगे, उनकी शिक्षा सुनेंगे। उनकी शिक्षा सुन करके कुछ हमारी समझ में आ जाएगी तो हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में हमारी वास्तविकता का दर्शन होता है, हम कहां पर बैठे हुए हैं, कहां पे हमारा बंधन उलझा हुआ है और बंधन का नाश किस प्रकार से होगा। हम बंधे हुए कहां पर हैं और छूटेंगे किस प्रकार से, ये ज्ञान हमको सत्संग के द्वारा होता है। ये सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग अवश्य करना चाहिए। संत मिले तो संतों से करना चाहिए, संत न मिले ग्रंथों के द्वारा करना चाहिए, और ग्रंथों के द्वारा ग्रंथ भी नहीं मिला, संत भी नहीं मिले तो आप सबसे अलग होकर अपने आप में स्थित हो जाए, शांत हो जाइए, मनोवृत्तियों को शांत कर दीजिए। संसार में जो फैली हुई मनोवृत्ति हैं उनको समेट लो। सत्य का संग हो गया, सत्य आपका स्वरूप है, असत रूप संसार है, संसार असत है। इस असत रूप संसार से अपनी मनोवृत्तियों को हटा करके अपने आप में शांत हो जाइए, सत्संग हो गया। तो सत्संग से आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। और हम जीवन कल्याण सोचते हैं कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारे बहुत लंबे चौड़े कारखाने हो जाएं, ये तो आपत्ति का जड़ है, आपको कल्याण नहीं होने देगा। जितना मुक्त हो सके काम तो करो, ये नहीं कराओ काम ना करें, काम करिए पर अपना समझ के मत करिए। कैसा समझ के करें कि हम नौकरी कर रहे हैं, ये हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। अभिमान रहित तो होकर के संसार के कार्यों को कीजिए, अभिमान न कीजिए। कार्य तो कीजिए अभिमान रहित होकर के, सरलता मानवता को लेकर के करें। मेरा कुछ नहीं, सब संसार की चीज है, सही संसार का है, तो संसार में संसार को उलझाए हुए हूं, मैं मुक्त हूं। ऐसी स्थिति को लेकर के यदि आप संसार के कार्य करते हैं तो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हैं आप। और यदि यूं समझा आपने कि संसार पे मेरा अधिकार है, मैं संसार का मालिक हूं, तो आप संसार के गुलाम हो गए। तो संसार की गुलामी यह बंधन कारक है। तो संसार की गुलामी का त्याग करके आप स्वतंत्र और स्वाधीन बनिए, शहंशाह बनकर के संसार में रहिए, गुलाम बनकर के नहीं। अगर संसार में रहना है तो गुलाम होकर के न रहिए, स्वतंत्र और स्वाधीन यानी बादशाह होकर के संसार में रहिए। और बादशाह कब माने जाएंगे आप, या इच्छा वासना चाहनाओं से रहित हो जाएंगे। सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहना से रहित होकर के भी शरीर का प्रारब्ध हो, शरीर को मिलेगा, ये चिंता नहीं करना, सब छूट जाएगा। शरीर का प्रारब्ध, शरीर के अंदर आपका रहना सहना सब विवाद चलेगा आपका, उसमें कोई छूटेगा नहीं। खाना पीना सोना बैठना सभी आपका चलता रहेगा। पर जो मन की मानी हुई जो इच्छा वासना चाहना है, इनको त्याग दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। और ये हम नहीं कर पाते, अहंकार बस। अहंकार का त्याग करना बड़ी जरूरी बात है, ऐसा संत जन कहते हैं। यही विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।